हे एवरीवन, दिस इज सौरभ एंड स्वागत है आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में जहाँ पे आज जो है हम बात करने वाले हैं लूप्स के बारे में। हम जावास्क्रिप्ट में लूप्स के बारे में बात करेंगे जिसमें तीन मेजर लूप्स हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। हम ये तीनों देखेंगे कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं एंड इनको लिखने का वे क्या है, इनको लिखने का तरीका क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने जो पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, मतलब कि इस सीरीज के जो पहले के वीडियोस है वो नहीं देखे, तो प्लीज़ देख लीजिए। उससे क्या होगा ना, आपको सीक्वेंस में समझने में आसानी होगी। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए मैं शुरू करता हूँ एंड मैं जो है मेरा VS कोड ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने जो है यहाँ पे मेरा VS कोड ओपन कर लिया। मैं यहाँ पे करता हूँ एक काम कि मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ। मैं इसका नाम देता हूँ 8.js। ठीक है, मैंने 8.js बना दिया। मैं यहाँ पे एक हेडिंग दे देता हूँ लूप्स। ठीक है, पहले समझते हैं कि लूप्स यूज़ क्यों करते हैं। देखो, हमारा जो काम है ना, उसको हम, जैसे ऐसा कोई काम है, रिपीटेड काम, जिसको हमें कम करना है, लाइक हमें वो चीज़ रिपीट नहीं करनी है बट हम चाहते हैं कि वो फिर भी वो हो काम। समझ रहे हो? मतलब कि अगर मेरे पास कोई ऐसा टास्क है जिसको रिपीटेडली लिखना है या फिर रिपीटेडली करना है मुझे, तो मैं उस काम को खुद ना करने के बजाय मैं एक लूप में ऐड कर दूंगा एंड वो काम अपने आप होता रहेगा। तो इसके लिए जो है हम लूप्स यूज करते हैं। अब समझते हैं कि ये अलग अलग टाइप्स के लूप्स क्यों है। तो पहले बात करते हैं फॉर लूप के बारे में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर लूप। अब फॉर लूप लिखने का तरीका क्या है वो बताता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सब बहुत इजी एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मुझे जो है नंबर्स प्रिंट करने हैं, ठीक है, कि मैं 1 से 10 तक नंबर्स प्रिंट करना चाहता हूँ। तो मैं उसके लिए कैसे लिखूंगा? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर, फिर ब्रैकेट में मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे आई ले लेता हूँ, आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे आई इक्वल्स टू 0 ले लिया मैंने। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंडीशन। ठीक है, मैं लिखता हूँ आई लेस देन 10। ठीक है, एंड उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे आई प्लस प्लस। मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है, हर एक चीज़। अब उसके बाद जो है मैं यहाँ पे आ जाता हूँ लूप में। मैंने क्या किया, पैरेंथेसिस ओपन किया एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग आई। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ वो मैं बताता हूँ। देखो, फॉर लूप के ना तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। पहला है वेरिएबल डिक्लेरेशन, जिसका मतलब क्या हुआ कि मैं ये लूप में आया एंड मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया कि ये जो है मेरा काउंट रखेगा कि कितने बार जो है लूप रन हुआ है। तो मैंने यहाँ पे जैसे इसको जो है वैल्यू दे दी है 0 की। एंड उसके बाद जो है मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा जो पार्ट है मेरा वो है एक कंडीशन, कि ये जो वैल्यू है, अब मैं इसको एक कंडीशन दे रहा हूँ कि ये कंडीशन जो भी होगी ना, जब तक ये मीट नहीं करेगी, ठीक है, तब तक ये लूप रन होगा। एंड तीसरा जो पार्ट है वो ये है कि मैं आई को जो है इंक्रीज कर रहा हूँ एक नंबर से, लाइक 1 वैल्यू से। ठीक है, मतलब जैसे कि अगर 1 है तो 2 हो जाएगा, एक नंबर इंक्रीज कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि आई को मैंने डिक्लेयर किया एज 0। उसके बाद मैंने एक कंडीशन दी कि आई जो है 10 से कम होना चाहिए। ठीक है, एंड उसके बाद जो है मैं आई को प्लस प्लस कर रहा हूँ, मतलब कि एक इंक्रीज कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग आई किया हुआ है। एक बार इसे रन करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ node8.js। तो देखो क्या हुआ, मेरा जो लूप है पहले वो स्टार्ट हुआ 0 से, 0 पे वो रन हुआ। उसने जो कंसोल डॉट लॉग है 0 कर दिया। उसके बाद जो है वो इंक्रीज हो गया, 1 इंक्रीज हो गया, राइट। एंड 1 इंक्रीज होके जो है आई की वैल्यू अब हो गई 1। देखो, हम लोग ने ये सीखा था कि लेट में जो है वैल्यू चेंज हो सकती है, इसीलिए लेट हम लोग ने सीखा था ऐसे ही सिचुएशंस के लिए जहाँ पे जो है हमें वेरिएबल की जो है वैल्यू चेंज करनी है। ठीक है, मतलब अपडेट करनी है ऐसा। तो हमने उसकी वैल्यू इंक्रीज की। अब जब तक देखो आई 0 से 1 हो गया, ठीक है, पहले 0 था, फिर इंक्रीज होके 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। अब देखो जब आई 9 हुआ, उसके बाद इस कंडीशन पे वो आया एंड अब जब इंक्रीज हुआ है, ठीक है, अब जब इंक्रीज हुआ है तो 10 हो गया। अब 10 जो है वो 10 से छोटा नहीं है, तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई। एंड बिकॉज ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई, तो ये जो लूप है यहाँ पे रन करना बंद कर दिया। ठीक है, इसलिए जो हमारा लूप है वो 9 के बाद नहीं प्रिंट हुआ है, क्योंकि 9 के बाद जो है वैल्यू यहाँ पे ये कंडीशन को फॉल्स कर दे रही है। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं सपोज करो यहाँ पे ही लिख देता हूँ फॉल्स। ठीक है, अब मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर ये जो कंडीशन यहाँ पे हम दे रहे हैं वो अगर फॉल्स है तो लूप रन नहीं करेगा। जैसे मैं यहाँ पे रन करता हूँ,
तो देखो लूप कभी रन हुआ ही नहीं, ठीक है, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। तो ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी ना तभी तक जो फॉर लूप है वो रन होगा, ठीक है। तो ऐसे होता है फॉर लूप रन। हम इसको यूज़ करके लाइक मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं, जैसे मैं और भी बड़ा नंबर दे देता हूँ, या फिर जैसे मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ, ठीक है। मैं एक बार 100 तक प्रिंट कर देता हूँ, तो देखते हैं ये कितना जल्दी। तो देखिए कितना जल्दी इसने प्रिंट किया। ये काम अगर हम खुद करने जाते, जैसे मैं console.log 1 2 3 ऐसे लिखते जाता, तो कितना टाइम चला जाता, ठीक है। एंड कितने लाइंस ऑफ कोड भी चला जाता। तो ये सब जो है, ये सब बचाने के लिए, टाइम एंड कोड बचाने के लिए हम जो है लूप्स यूज़ करते हैं। अब देखते हैं हमारे दूसरे टाइप का लूप। मैं इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाइल लूप। अब देखो, हम जब फॉर लूप यूज़ कर रहे थे तो हमें पता था कि हमें कहाँ तक जाना है। जिसका मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे मुझे पता था कि मुझे 100 तक ही नंबर्स प्रिंट करके चाहिए, तो मैंने जो है डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया 100 तक मुझे नंबर्स प्रिंट करके चाहिए। एंड ये जो लूप है वो तब तक रन होगा। अब वाइल लूप क्या होता है ना, वाइल लूप कंडीशन बेस्ड लूप होता है, सिर्फ कंडीशन बेस्ड। इसका मतलब क्या है कि वाइल लूप जो है वो तब तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पे इसको लिख के दिखाता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे वाइल एंड मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ 1 greater than 0, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ console.log कुछ तो लिखते हैं ए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है वो देखना, मेरा यहाँ पे रैम नहीं खा जाइए। मैं इसको एक बार रन करता हूँ तो देखना क्या होगा। जैसे यहाँ पे जो कंडीशन है ना हमारा 1 greater than 0 ये ट्रू है, तो इसका मतलब जो है ना ये वाइल लूप चलता रहेगा। और अगर आपका कंडीशन जो है वो हमेशा ट्रू रहेगा ना, तो ये इन्फिनाइटली रन करेगा। मैं एक बार इसको रन करता हूँ तो देखना क्या होता है। जैसे देखो मैं ये रन कर रहा हूँ एंड यहाँ पे देखना ये चलते ही जा रहा है, 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 ठीक है। मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ। एनीवेज, तो वाइल का जो है हमारा कंडीशन बेस्ड होता है। तो इसका मतलब क्या कि जब भी ये कंडीशन, यहाँ पे हमने जो भी कंडीशन दी रहेगी, जब तक ये ट्रू रहेगा तब तक वाइल लूप रन होगा। एंड जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वाइल लूप जो है रन होना बंद हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 1 greater than 1 लिख देता हूँ एंड इसको प्रिंट करता हूँ, तो देखो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, बिकॉज जो कंडीशन जो हमने दी है वो फॉल्स है। तो ये हो गया हमारा वाइल लूप। अब आते हैं हम हमारे थर्ड टाइप पे, ठीक है, जो कि है डू वाइल लूप। अब ये डू वाइल लूप क्या है ये समझते हैं। देखो हम लोग ने वाइल लूप में अभी क्या देखा कि जब कंडीशन फॉल्स हो गई ना तो कोई भी एक्शन नहीं हुआ। क्या हुआ, यहाँ पे कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ। लेकिन अगर सपोज करो कि हमारे पास कोई एक्शन है जो हमें परफॉर्म करना है, इवन दो हमारा कंडीशन जो है वो फॉल्स हो, ठीक है, लेकिन एक ही बार। मैं इसको और इजीली समझाता हूँ, मैं कम करता हूँ, एक कोड लिखता हूँ एंड उसके बाद जो है आप समझ पाओगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डू एंड मैं यहाँ अंदर लिख देता हूँ console.log हेलो। एंड इसके लिए जो वाइल देते हैं हम, कंडीशन वाइल की, वो देते हैं 1 greater than 1, ठीक है, जो कि एक फॉल्स कंडीशन है। मतलब क्या कि अब इसका सिंटैक्स का मतलब क्या होता है, जब तक ये काम करो, कब तक, जब तक ये जो कंडीशन है वो ट्रू है। लेकिन जब ये फर्स्ट टाइम रन होगा ना तो भी ये जो है कंडीशन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। उसके बाद इसने जो है कंडीशन चेक करेगा एंड फॉल्स हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा। मैं एक बार इसको रन करता हूँ, देखो ये क्या होता है। यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे रन करता हूँ तो देखो इसने पहले ये टास्क किया एंड उसके बाद जो है कंडीशन चेक करके जो टास्क करना बंद कर दिया, ठीक है। अब अगर मुझे जो है ये कंडीशन, लाइक ये जो सिचुएशन है, चेंज करना है, मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं और भी बार रन करूँ इसको, तो मैं यहाँ पे जो एक कंडीशन यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो मेरा जो वाइल का कंडीशन है वो ट्रू हो गया। अब देखना क्या होता है, मैं इसको क्लियर करता हूँ एंड वापस से इसको रन करते हैं हम। तो देखो यहाँ पे जो है वाइल का कंडीशन ट्रू हो गया है। तो इसकी वजह से जो डू वाइल है ना, ये जो डू वाला पार्ट है वो एग्जीक्यूट हुए जा रहा है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे टर्मिनेट कर देता हूँ। तो ऐसे जो है हमारा डू वाइल लूप काम करता है। वाइल और डू वाइल में यही फर्क है कि आपका जो है फर्स्ट टाइम लूप कोई भी कंडीशन हो,
रन होने ही वाला है, इवन आपका जो कंडीशन है फॉल्स होगा तो भी, ठीक है? तो ये थे लूप्स। हमने देखा कि व्हाइल लूप क्या होता है एंड डू व्हाइल क्या होता है एंड फॉर लूप क्या होता है। अगर जो है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको लगा होगा कि आप कुछ सीख रहे हो, तो लाइक करना एंड प्लीज़ शेयर करना अगर किसी फ्रेंड को कोडिंग सीखना है तो। एंड प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कोडिंग में, नहीं तो आप भूल जाते हो चीज़ें। एंड कीप लर्निंग, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।